हमें ये बताइए कि एक्यूपंक्चर में ये लकवे का इलाज कैसे होता है? देखिए, जो एलोपैथी है, वेस्टर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें हेमीप्लेजिया या फिर लकवा जी उसके होने के जो कारण हैं उसके आंकड़े में लेके बैठा हूं। जी तो 29% जो हेमीप्लेजिया होता है वो स्ट्रोक की वजह से होता है। 17% जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट डैमेज होने की वजह से पैरालिसिस होता है, ज्यादातर फीमेल्स में। जी 23% स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पैरालिसिस होता है। 4% ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से होता है और 7% सेरेब्रल पाल्सी और 5% पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। अब आते हैं हम चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन कैसे हेमीप्लेजिया को देखता है? तो चाइनीज मेडिसिन जो है हेमीप्लेजिया को खाली नर्व डैमेज के रूप में नहीं देखता है। चाइनीज मेडिसिन में बॉडी की ची, ब्लड और ऑर्गन सिस्टम के इम्बैलेंस होने की वजह से पैरालिसिस होता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हेमीप्लेजिया को जोंग फेंग बोला जाता है, जिसे हम विंड स्ट्रोक बोलते हैं। विंड जो है आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहें तो वात रोग कह लें, विंड स्ट्रोक जी कहते हैं। और लीवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेमीप्लेजिया के होने में। लीवर का इम्बैलेंस, लीवर जो काम करता है वो है ची और ब्लड को फ्री फ्लो सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब ये काम जो है उसका रुक जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर पैदा होता है और पेशेंट की टेंडेंसी बन जाती है स्ट्रोक होने की। ठीक है ना। और लीवर यांग का राइज होना। और इसके अलावा किडनी और हार्ट, ये दो ऑर्गन्स और हैं लीवर के साथ साथ जो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रोक होने।